बहुत समय पहले हिमालय की एक छोटी सी घाटी में एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा धर्मनंदन का राज्य था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा को अपने एकमात्र पुत्र राजकुमार आदित्य की चिंता रहती थी। राजकुमार आदित्य बहादुर था, लेकिन उसमें धैर्य और विनम्रता की कमी थी। राजा चाहते थे कि आदित्य एक सच्चे और योग्य उत्तराधिकारी बने, जो प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहितों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि अगर राजकुमार आदित्य को सत्य और धैर्य का महत्व सिखाना है, तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा नदी की देवी भागीरथी स्वयंलिंगी राजा धर्मनंदन ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें हमारी महान नदी भागीरथी की देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देना होगा। आदित्य अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ केवल आवश्यक वस्त्र और एक जलपात्र लिया। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर चल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान आदित्य ने गहरे जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और उफनती नदियों को पार किया। हर स्थान पर उसे कुछ नई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहले वो एक विशाल वन में पहुंचा, जहां चारों ओर घना अंधकार था। अचानक एक डरावना राक्षस उसकी ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, ये जंगल मेरा है। यदि तुम्हें यहां से जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस के साथ लड़ाई की, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, राक्षस गायब हो गया और एक साधु के रूप में प्रकट हुआ। साधु ने कहा, राजकुमार, अपनी तलवार को नीचे रखो। ये जंगल केवल साहस और धैर्य से ही पार किया जा सकता है। आदित्य ने अपनी गलती समझी और विनम्रता से माफी मांगी। साधु ने उसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद आदित्य एक बर्फीली घाटी में पहुंचा, जहां ठंडी हवाओं ने उसकी यात्रा को कठिन बना दिया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड में कांपता हुआ बैठा था। उसने आदित्य से मदद मांगी। आदित्य ने अपने ऊनी कपड़े बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और स्वयं ठंड सहन करने का निश्चय किया। बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में खुद हिमालय का एक देवता था, जो आदित्य की परीक्षा ले रहा था। देवता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और रास्ता दिखाया। आखिरकार आदित्य नदी भागीरथी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि नदी उफान पर थी और उसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने नदी के किनारे पर बैठकर ध्यान किया और प्रार्थना की, नदी शांत हो गई और भागीरथी देवी प्रकट हुई। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार आदित्य, तुमने अपनी यात्रा में धैर्य, साहस और करुणा का परिचय दिया है। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध और खुशहाल रहेगा। राजकुमार आदित्य ने देवी के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। इस यात्रा ने उसे एक सच्चा और योग्य राजा बना दिया। राजा धर्मनंदन ने अपनी गद्दी आदित्य को सौंप दी और आदित्य ने अपने राज्य को महानता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कहानी का निचोड़ यह है कि एक सच्चा राजा वो नहीं होता जो केवल साहस और शक्ति से शासन करे, बल्कि वो होता है जो धैर्य, विनम्रता, करुणा और दूसरों के लिए कर्तव्य निभाने की क्षमता रखता है। राजकुमार आदित्य की यात्रा ने उसे इन गुणों को समझने और अपनाने में मदद की, जिससे वो एक योग्य और दयालु शासक बन सका। यही सच्ची शक्ति और नेतृत्व की पहचान है, जो किसी भी राजा को महान बनाती है।